जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जिन ताकतों ने यूक्रेन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को तबाह किया, वही गुप्त इकोसिस्टम अब भारत में भी हावी है। वह यहाँ की मीडिया और कुछ यूट्यूबर को खरीद कर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन को बर्बाद करना था तो यही इकोसिस्टम वहाँ जो जेलेंस्की है वो उसको लॉन्च करना था। तो जो आम आदमी की दिनचर्या होती है, जो आम आदमी का कार्यशैली होता है, वह जिम जाना, बस में यात्रा करना, मेट्रो में यात्रा करना, योगा करना, ताकि पब्लिक की नज़र उसके ऊपर जाए। तो वह जो कॉमेडियन था उसको इन गुप्त इकोसिस्टम ने मजबूती दी और उसको प्रेसिडेंट बनाया। अब प्रेसिडेंट बनते ही वह देश बर्बादी के कगार पर है। वैसे ही आपने देखा होगा अफगानिस्तान की बात, वैसे ही आपने देखा होगा बांग्लादेश की बात। यह गुप्त इकोसिस्टम ही हमारे यहाँ भारत में भी फैला हुआ है और यह गुप्त सिस्टम राहुल गांधी को भी लॉन्च कर रहा है। ये भी 2009 में 26/11 जो हमला हुआ था, उस समय ये लोग कांग्रेसी जितने थे ये लोग पार्टी कर रहे थे। और वही 3 दिन बाद उत्तराखंड में जब बाढ़ आई तब इनका जो है नींद से जागे और वहाँ पर देखने गए। यही इकोसिस्टम हमारे भारत में भी राहुल गांधी को लॉन्च कर रहा है। राहुल गांधी भी सेम जेलेंस्की है, दूसरा जेलेंस्की है। ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है संसद भवन में जाकर, आपने देखा होगा आंख मारते हुए और जोकरई करते हुए, इसको जिसको हम लोग पप्पू कहते हैं। यह प्री प्लान होकर काम करता है। यह विदेशों में जाता है तो भारत की बुराई करता है, जहाँ रहता है, जहाँ की राजनीति करता है और यहीं के लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, सराखों पे रखते हैं। यही विदेशों में जाकर के भारत की बुराई करता है। तो यह आम लोगों को भी समझना पड़ेगा, सभी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी लोगों को भी समझना पड़ेगा। जिन देशों को बर्बाद करना है तो ऐसे ही प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देना है और उस देश की जो भी इकोनॉमी है और उस देश का जो भी सिस्टम है वह बर्बाद हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डीप स्टेट। जिस देश को बर्बाद करना है वह डीप स्टेट का हिस्सा होता है। तो भारत पर भी इन देखा जाए जितने भी देश के दुश्मन हैं, जितने अगुवाई कर रहे हैं पूरे यूनाइटेड नेशन को, ये लोग ही अब भारत पर जो है नज़र गड़ा के रखे हैं कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। अब समझने वाली बात यह है कि आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पे यह जिहादी क्या कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रयागराज में एक मस्जिद में गलत गतिविधियां हो रही थी। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि नोटों की छपाई हो रही थी। वहां पे जो नोट की छपाई का जो कार्बन मशीन होता है वो भी पाया गया। और जब कुछ लोगों को पता चलता है तो वह लोग जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो वहाँ के मौलाना कहते हैं कि नहीं, नादानी थी और पता नहीं कैसे हो गया, या जो इन लोगों ने गुनाह किया इसकी सज़ा तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन सिरे से डिनाई कर दे रहे हैं। तो यह मदरसा जो है आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। इसी मदरसे से यह देश विरोधी ताकतें अपना कार्य करवाती हैं। या देश विरोधी जितने भी गैरकानूनी कार्य हो रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए, सब यह मदरसा तालीम से ही हो रहा है। तो वो ये और यही राहुल गांधी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी वह वोट की बात आई है दिल्ली में, तो दिल्ली में 5 हमारी मंदिरों को वह बोर्ड ने यह कह के कर दिया है, उसको अपने अंडर में ले लिया है, दावा ठोक दिया उस पर कि यह वह बोर्ड की ज़मीन है। तो वह बोर्ड की ज़मीन है तो अब आप लोग अब लड़ते रहिए, करते रहिए। संविधान ही अपना जो है इमरजेंसी के समय में इसको अनसंवैधानिक तरीके से, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं था, इंदिरा जी थी, इमरजेंसी में उन्होंने असंवैधानिक काम करे, सेकुलर शब्द जोड़ दिया और हजारों लाखों लोगों को लाठी डंडों से पिटवाया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, हजारों लाखों लोगों को जेल में ठुसवा दिया गया, विपक्ष को निमंत्रण तक नहीं दिया गया।
लेकिन अभी हमारी जो वह बोर्ड संशोधन को लेकर के बात चल रही है, अब उसमें सभी जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबकी राय मांगी जा रही है, और वह बोर्ड की कमेटी के भी मेंबर हैं, मौलाना लोग हैं, अवैसी है, ये संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, ये सब वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। और बात करी जाए तो वो जेपीसी को पास तक नहीं होने दे रहे हैं। जेपीसी की बात जो टीम गठित हुई है उसमें उसका हल नहीं निकालने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वह बोर्ड खत्म नहीं किया जा सकता। अरे भाई, संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए बराबर का कानून और सबके लिए बराबर का नियम। अब यह हमारे यहाँ देखा जाए तो 9.5 लाख एकड़ जमीन धीरे धीरे एक्वायर कर चुके हैं पूरे भारत में वह बोर्ड के नाम पर। या वह बोर्ड पाकिस्तान जैसे देश में नहीं है, बांग्लादेश जैसे देश में नहीं है, अफगानिस्तान जैसे देश में नहीं है, या 57 मुल्क जितने हैं वहां पे वह बोर्ड जैसा कोई कानून बनाना ही छोड़ दीजिए, सोच भी कोई नहीं सकता। सऊदी, दोहा, कतर या दुबई में मजार बनाना भी हराम है। संविधान में बात करी जाए तो संविधान में 1954 ईस्वी में नेहरू जी ने सिर्फ चैरिटी शब्द का जिक्र किया है, WAQF का जो है जिक्र नहीं किया है। और यह कैसे हम धर्म के आधार पर इसको देख सकते हैं? धर्म के आधार पर जैसे आर्टिकल हमारा 25 कहता है, 26 कहता है, तो हमारा ये धर्म की आज़ादी देता है, धर्मांतरण की नहीं, धर्म की आज़ादी देता है, जो है पूरी तरीके से हमारा लैंड जिहाद करने की आज़ादी नहीं देता है। और इसको मैं अपने जेपीसी में हमारे माननीय सांसद गण हैं उनसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या यह उचित है, क्या यह सही है कि धर्म के आधार पर, पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर जो है हम देश चलाएंगे, संविधान को चलाएंगे? संविधान कुछ नहीं होता है। धारा 30 भी आप लोग पढ़ लें, वो हमारा ये संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से चलेगा। इसमें बिना देर किए तुरंत से पहले वह बोर्ड को खत्म किया जाना चाहिए। इसमें अगर वह बोर्ड को नहीं खत्म किया गया तो अभी 9.5 लाख एकड़ जमीन है, अब पूरा भारत की जमीन जो है उसको एक्वायर कर लेंगे वह बोर्ड की संपत्ति दिखा करके, और इस्लामी फतवा लहराएंगे। जैसे इन लोगों ने कस्में खाई है ना कि पूरे विश्व में हम इस्लाम का फतवा लहराएंगे, जो इनके हुसैन साहब थे, इनके जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब थे, नबी पैगंबर, उनके इंतकाम का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी सजा, एक धर्म के आधार पे ये सब काम हो रहे हैं। और यहाँ की सरकारें सिर्फ सत्ता के लिए आई है, डीपली तह तक, जड़ों तक जाती नहीं है, क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। यही कारण रहा है कि 1000 वर्ष तक हम लोग गुलामी को देखे हैं, गुलामी के लंबे कालखंड से अब उभरे हैं, लेकिन वही चीजें, शिक्षा, मैकाले की जो घटिया शिक्षा, या 1929 या 1939 की जो सीबीएसई बोर्ड वाली शिक्षा, यूपीएससी बोर्ड या जो है कॉन्वेंट स्कूल वाली शिक्षा लेकर के हम लोग कैसे भारत के बारे में, भारत के उद्धार के बारे में सोच सकते हैं? आपको खुद पता होगा कि जब भी आप अपने बच्चों को भेजते हैं कॉन्वेंट स्कूल में तो वह यीशु को महान बताते हैं, राम को नहीं। मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, उर्दू की शिक्षा लेते हैं हिंदू, तो वो भी केवल कहते हैं कि केवल अल्लाह ही पूजने योग्य है और दूसरा कोई भगवान पूजने योग्य नहीं है, बुत प्रस्ती करना हराम है। तो यहाँ की हमारी सरकारें क्यों नहीं सतर्क होती है, अलर्ट हो रही है, और समय रहते इसका अब हल नहीं निकाला गया तो बहुत लेट हो चुका होगा। और कहा गया है हमारे यहाँ कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो आप लोग भी सतर्क हों, जो भी हमारे माननीय सांसद विधायक गण हैं वह भी इस पे अमल करें, विचार विमर्श करें, वह बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दें। अगर नहीं समाप्त करते हैं तो ऐसा ही सनातन बोर्ड एक बनाएं। भाई, संविधान में जब एक मजहब के आधार पर एक पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है, वह बोर्ड बन सकता है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? जैन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? सिख बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? ये भी तो अल्पसंख्यक हैं। तो आप वह बोर्ड को चलने दीजिए। मैं कह रहा हूं आप जो है एक सनातन बोर्ड लागू करिए और सनातन बोर्ड दीजिए। भाई,
दें तो सबको दें, वरना किसी को मत दें। संविधान रखें, संविधान का अर्थ समझें, सम और विधान। शरीयत से देश नहीं चलेगा। शरीयत से चलाना है तो यह पूरा संविधान को ही फाड़ के फेंक दीजिए आप लोग, और सब लोग धर्म परिवर्तन करा लीजिए और बन जाइए इस्लामिक मुल्कों का हिस्सा, और भारत को भी इस्लामिक बना दीजिए। इतने संशोधन हुए हैं, आर्टिकल इतने बदलाव हुए हैं जब से देश आजाद हुआ है। अभी तो इससे पहले हम लोग गुलामों वाला मैकाले सिस्टम लेके चल ही रहे थे 1950 के पहले। 50 के बाद कितने संशोधन हुए हैं 2014 तक के। पूरा ये संविधान को अपनी सुविधा अनुसार इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए इन लोगों ने जो इतना बड़ा परिवर्तन कर डाला। आए दिन देखा जाए तो ऐसे ऐसे जिहाद हो रहे हैं। लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, मूत जिहाद हो रहा है। घुसपैठिए पत्थरबाजी करते हैं, घुसपैठिए यहाँ कूड़ा आते हैं बिनने के लिए, चारों तरफ घुसपैठ करते हैं। बांग्लादेशी हर कहाँ, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए या पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं बॉर्डर पार करके आके यहाँ पे शरण लेके रह रहे हैं, लुंगी पहन लेते, बनियान में घुमा करते हैं और कूड़ा बिनने के बहाने और सब बिनने के बहाने जो है घुसपैठ किया करते हैं कि किन घरों में क्या चल रहा है, क्या तैयारी है, क्या नहीं है। अब नहीं जगे तो बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए अपने माननीय सांसदों और विधायकों और अपने चीफ जस्टिस साहब को मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अमेंडमेंट लेके हमें संशोधन करें, तभी देश बच पाएगा। कभी प्रसाद में जो है गाय की चर्बी मिलाई जा रही है, सुअर का जो है चर्बी मिलाया जा रहा है, या भैंसे का, जानवरों का जो है चर्बी मिलाया जा रहा है। रेल जिहाद भी देख रहे हैं कि पटरियों पे ये सब जिहादी वहां झुग्गी झोपड़ियां बना के रहते हैं पूरा रेलवे ट्रैक के किनारे, या जितने भी हाईवे हैं हमारे, जितने भी बंदरगाह हैं, 4 मुख्य बंदरगाह हैं। इसके अलावा बात करी जाए पूरे भारत में तो हर 28 स्टेट में उनके कैपिटल में भी जो है बंदरगाह बने हुए हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े। और हर स्टेट की बात करें तो कई जगह जो है जितने भी बंदरगाह बने हैं कुल मिला जुला करके, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह लखनऊ हो, चाहे वह कुशीनगर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बाबतपुर बनारस हो, या बात करी जाए तो टर्मिनल बना हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, राजस्थान में एयरपोर्ट, तो वो हर जगह चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, प्री प्लान वे में काम कर रहे हैं कि कल को कोई भी बात होगी तो चारों तरफ से हाईजेक कर लिया जाएगा, सेनाएं का आवागमन बंद हो जाएगा और वहां कत्लेआम होंगी। यह पूरी तरीके से प्री प्लान होकर के कार्य कर रहे हैं। और हम लोग अभी सो रहे हैं, हमारी देश की सरकारें सो रही हैं। जहां पहुंचना चाहिए, जिस बारे में अमल करना चाहिए वो अमल नहीं कर रहे हैं, केवल विकास की बातें कर रहे हैं। विकास के साथ साथ आप इस पर भी ध्यान दें, वरना आपका विकास जो कर रहे हैं वह कल को कहते हैं विकास करिए। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन, ISPCS या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोग भी अपना घर बना रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण, और इस पे नहीं अमल कर रहे हैं, नहीं आवाज उठा रहे हैं। तो यह आपने उदाहरण देखा होगा बांग्लादेश वाला, आपने अफगानिस्तान वाला देखा होगा, तो वो लोग पूरी तरीके से काबिज हो जाएंगे और इसको पूरा जो है अपना बना लेंगे। इसको समय रहते हुए जागने की आवश्यकता है।